मैथ्स मैजिक क्लास में क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। आज समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हल हम करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो में बने रहना है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 दिया हुआ, तीसरा पद 4 दिया हुआ है और नौवां पद -8 दिया हुआ है, तो एपी ज्ञात करना है। एपी कैसे निकलेगा ज्ञात करना है। तो इसका पहले आंसर में आइए। यहां दिया हुआ तीसरा पद बराबर 4, यहां लिख देंगे दिया है, यहां लिख देना है दिया है तीसरा पद बराबर 4 दिया हुआ है। तो अगर तीसरा पद बराबर 4 दिया है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए प्लस, तीसरा पद रहेगा तो 1 माइनस कर देना है, 3 रहेगा तो 1 माइनस कर देना है 2 और डी लगा देना है। ए प्लस 2डी बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, नौवां पद बराबर -8 दिया हुआ है। यहां लिख देंगे नौवां पद बराबर -8 दिया हुआ, नौवां पद -8 दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, नौवां पद -8 दिया हुआ तो ए प्लस उसी तरह लिखना है, ए प्लस नौवां पद कहेगा तो क्या कर देना है, 9 में 1 माइनस कर देना है, 9 में 1 माइनस कर देना है। तो हो जाएगा ए प्लस 8डी बराबर -8 दिया -8, ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से समीकरण 1 को लिखेंगे और समीकरण 2 को लिख करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 लिखते हैं, ए प्लस 2डी बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया, और ए प्लस 8डी बराबर -8, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे हल कर देना है। तो देखिए ए और ए मिल रहा है तो यहाँ लिख देना है जोड़ने पर, यहाँ पर क्या लिख देना है, क्योंकि ए और ए जोड़ने पर नहीं, सॉरी घटाने पर, यानी माइनस घटाने पर लिख देना है। यहाँ क्या लिख देना है, घटाने पर, क्योंकि ए में ए घटेगा तो कट जाएगा ए, तो हम डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देना है घटाने पर, घटाने पर। तो यहाँ देखिए माइनस है तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है, जब भी हम घटाएंगे तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ कोई चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। प्लस से माइनस से कट गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ कोई चिन्ह है तो माइनस हो गया। तो देखिए ए और ए कट गया। अब 2d माइनस 8d है, यानी 2d माइनस 8d, तो 2 में से 8 जाएगा -6d हो जाएगा, बराबर 4 और प्लस 8 है तो 8 और 4 12 हो गया। तो d बराबर क्या हो गया 12, यानी -12/6 हो जाएगा। यह माइनस दिया हो तो ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि माइनस हर में नहीं होता है, अंश में हो जाता है, माइनस अंश में हो जाता है। हर में माइनस रहेगा ऊपर चला जाएगा हर में, तो हर में माइनस रहेगा ऊपर चला जाएगा अंश में। तो 6 को काट देना है 2 बार में, यानी -2 आ गया, d बराबर -2। अब क्या लिख देना है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में d का मान रखते हैं तो समीकरण 1 है a प्लस 2d, समीकरण ये है a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4। तो a के जगह पर a लिख देंगे, प्लस 2d है तो 2 गुना d की जगह पर -2 लिख देंगे, जहां d है वहां -2 लिख दिए, बराबर 4। यहाँ क्या हो गया a, अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, -4 हो जाएगा, a - 4 बराबर 4 आ गया, a - 4 बराबर 4 आ गया। इससे हमको a का मान निकल जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4, तो a बराबर क्या हो गया 8 आ गया। तो हम निकाल चुके हैं मान, a का मान 8 निकल गया, क्या निकाल चुके हैं, a का मान 8 और d का मान -2। जब ये मान निकल गया a और d, a का मान अगर 8 निकल गया है और d का मान -2 निकल गया है, अगर a और d का मान निकल गया है तो हम आसानी से AP निकाल सकते हैं। तो आइए इसका AP निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, AP ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना। तो यहाँ लिख देंगे AP बराबर,
तो एपी में क्या होता है, सबसे पहले पहला पद होता है, तो पहला पद को ए बोला जाता है, तो ए बराबर 8 आ गया। अब अगला पद इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 8 में सब में डी बराबर -2 आया, तो 8 में -2 करेंगे, 8 -2 तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में 2 को माइनस करना है, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आते रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया।